पाटीदार जी यहाँ क्या कर रहे हो? नमस्ते। यह हमारी उपचारशाला है। हम सांप पकड़ने के साथ साथ ये गायों का उपचार भी करते हैं। ये वीडियो हमने आज तक कभी नहीं बनाया है। हमारी यहाँ पर खुद की निजी ज़मीन है जो 25 बाई 30 की जगह है। इसमें हमने उपचारशाला खोल रखी है। ये सारा जो कार्य हम करते हैं, गायों का उपचार करते हैं, सर्वनिया महाराज गोरक्षा दल टीम, हमारी पूरी टीम इस कार्य को करती है। न कि मैं कोई अकेला आदमी कार्य करता हूँ। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे यहाँ पर कौन कौन सी गायें हैं, किस प्रकार की गायें हैं, यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था है, किस प्रकार से इनका इलाज किया जाता है, कितने डॉक्टरों की निगरानी में यहाँ पर इलाज होता है। ये सारी चीज़ हम आपको बताएंगे। यह गाय सर्वनिया महाराज की रोड पे घूमने वाली गाय है जो यह फूल दिखाती थी। 24 घंटे इसका फूल बाहर रहता था, जिसे बोलते हैं काटा। यह हमेशा इसका बाहर रहता था, लेकिन हमें यहाँ पर लाए हुए लगभग 10 से 12 रोज़ हो चुके हैं। हमने इसका इलाज करा, उसके बाद कम से कम 10 दिन से इसका कांटा नहीं निकल रहा है। जब हमने इसको बिठाया था और इलाज करा, उसके बाद एक भी दिन कभी बाहर नहीं निकला है। अब यह गौशाला छोड़ने लायक हो चुकी है, लेकिन हम 1-2 दिन और रखेंगे, इसके बाद इसको गौशाला छोड़ देंगे। यह गाय लाए हैं ढाबा से। यह कोई खार था, उसके ऊपर लगभग 30-40 फीट ऊंचाइयों से ये वहाँ पर घास खा रही थी। इसका पाँव फिसलने की वजह से ये खार के अंदर गिर गई, तो इसके रीढ़ की हड्डी में, यहाँ रीढ़ की हड्डी क्रैक हो चुकी है। तो इसका आधा हिस्सा, आधा अंग काम नहीं कर रहा है। इसका उपचार अभी चालू है। कम से कम 5 डॉक्टरों की निगरानी में यहाँ का उपचार होता है, न कि इनका उपचार हम करते हैं। यह उपचार डॉक्टरों की निगरानी में होता है, लेकिन देख रेख हमारी पूरी टीम करती है। इनको समय से चारा, समय से पानी, इनके दवा लगाना, इनको इधर उधर पलटाना, ताकि इनके किसी भी घाव न बने, इसके लिए इनको हवा देना, इधर उधर पलटाना करना, ये सारा काम हमारी टीम करती है। इसका उपचार चालू है। ये कम से कम 5 दिन से अपने यहाँ पर है। पहले बहुत ज़्यादा इसकी कंडीशन ख़राब थी, अभी वैसे ठीक है। चारा पानी भी खा रही है, थोड़ा बहुत चल रहा है, पहले से ठीक है। यह बच्चा है जो आमली भाट से लाए हैं। इसके फूड पॉइजन था। यह पहले बिल्कुल कुछ भी खा भी नहीं रहा था, पी भी नहीं रहा था, और ये उठ भी नहीं पा रहा था। अब आपके सामने देख सकते हो, यह चारा भी खा रहा है, खड़ा भी हो पा रहा है। अब ये पूरी तरह से स्वस्थ है। इसका अभी 1-2 दिन और इसका उपचार चलेगा, फिर इसको भी गौशाला छोड़ देंगे। यह बच्ची आमली भाट से लाए हैं। यह बच्ची जामिया से लाए हैं, जहाँ पर कुत्ते ने इस साइड में कुत्ते ने नोच लिया था। इसकी भी बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब थी। ये जब लाए थे यहाँ पर, इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब आप देख सकते हो, यह चारा पानी खा रही है, लेकिन इसके घाव है, इसका उपचार चालू है। कुछ समय में इसका भी घाव भर जाएगा, तो इसको भी गौशाला छोड़ देंगे। यह गाय है, ये आमली भाट से लाए हैं। ये 2 महीने पहले गाय लाए थे। इसके सींग में हॉर्न कैंसर है। अभी आप देख सकते हो, पूरी तरह से ये स्वस्थ है और सूख चुका है। हाँ, कैंसर तो वापस हो भी सकता है, लेकिन अभी तक ऐसी स्थिति नहीं लग रही है। फिर भी हम इसको लगभग बारिश के समय में हम यहीं पर रखेंगे, इसको गौशाला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि गौशाला छोड़ने पर ये बाहर जाती है घूमने के लिए, चरने के लिए। तो यहाँ पर अगर पानी लगता है तो इसके कीड़े पड़ने के वापस चांस होते हैं, या वापस कैंसर होने के चांस है। इसलिए हम यहाँ पर इसको पूरी बारिश हम यहाँ पर रखेंगे, पूरी तरह से व्यवस्थित। जब ये पूरा ठीक हो जाएगी, उसके बाद गौशाला छोड़ेंगे। अभी ये ठीक है। ये बच्चा, इसका बच्चा है। ये जब हम लाए थे, बिल्कुल इतना दुबला पतला था कि कुछ बोल भी नहीं सकते थे, इसको भी उठाना पड़ता था, ऐसी स्थिति थे। आज आपके सामने। और हमारे यहाँ की व्यवस्था आप देख सकते हो, यहाँ पर लाइट की व्यवस्था है, इनके लिए कूलर की व्यवस्था है। गर्मी के समय में पानी भरकर, जो इंसानों के भी बहुत सारी जगह गरीब आदमी कूलर नहीं लगा पाते हैं, लेकिन इन गायों के लिए हमने कूलर लगा रखा है। हर चीज़ की ऐसी व्यवस्था जो आप देख सकते हो। यहाँ पर साफ़ सुथरी जगह, यहाँ पर बैठकर खाना खा ले। हमारे यहाँ पर बीमार गायें आती है
जिनमें बदबू आती है, पर यहाँ पर आने के बाद बदबू 1% नहीं आती, क्योंकि हम समय से इसके दवा, चारा, पानी हर चीज़ समय से करते हैं। आज की स्थिति ऐसी है, यहाँ पर बैठकर खाना खा लें ऐसी स्थिति बना रही है, क्योंकि हम यहाँ पर दिन में 3 बार तो स्प्रे करते हैं, जो मक्खी मच्छर इनके ना लगे। मक्खी मच्छर के लिए आप देख सकते हो ये ऐसी स्थिति बनती है, जो यहाँ पर मरे हुए पड़े हैं। ये इतने सारे मक्खी मच्छर मर चुके हैं, क्योंकि दिन में 3 बार स्प्रे करते हैं। यहाँ पर बारिश के समय में इतने ज़्यादा मक्खी मच्छर हो जाते हैं कि यहाँ पर बैठ भी नहीं पाते, लेकिन हम 2 या 3 बार दिन में स्प्रे करते हैं। अभी की स्थिति ऐसी है कि बिल्कुल भी यहाँ पर मक्खी मच्छर बहुत कम नज़र आएंगे, इतने नज़र नहीं आएंगे। ये पानी की व्यवस्था है इनके लिए, जो साफ़ सुथरा पानी हम इसको ढकते हैं, साफ़ सुथरा पानी इनको पिलाते हैं। हर 2 या 3 दिन में इसको धोकर वापस नया पानी भरते हैं। और बीमार गायों के लिए ऐसी हमने फोम की ला रखी है, जो बीमार गायों को इनके ऊपर बिठाते हैं। एक और वो पड़ी है, जिनके लगी हुई है, किसी भी प्रकार का बीमार जानवर आता है तो उनको बिठाते हैं। ये हमारी व्यवस्था है। अब हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये हमारे चारे की व्यवस्था है, इनके लिए भूसे की व्यवस्था है, जो हम ज़्यादा क्वांटिटी में हम कहीं से भी नहीं लाते हैं। ये जो कोई भी अगर दान देना चाहता है, 1 बोरा 2 बोरा हमारा 2 दिन 5 दिन 10 दिन में 1 बोरा लगभग चलता है हमारा 4 से 5 दिन। किसी कोई अगर हमारे को 2 बोरा अगर दान देता है तो 10 दिन हमारा चल जाता है। इससे ज़्यादा हम नहीं लाते, 2 बोरा 3 बोरा ले आते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं लाते हैं। तो ताकि हमारे यहाँ पर जगह भी कम है, रखने की इतनी व्यवस्था नहीं है, हम इससे ही काम चला लेते हैं। अगर कोई चारा भी दान करना चाहता है, बोरा 2 बोरा 4 बोरा जो भी अगर दान करना चाहता है वो भी कर सकता है। यहाँ पर इनका गोबर डाल रखा है। कम जगह में भी हमने काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस कर रखा है बच्चों को रखना। अभी हमारे पास है 6 बच्चे और गायें हमारे पास है। अब यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। ये आज हम इनके लिए पंखा और लेके आए। एक पंखा तो ये अभी लाए हैं, एक पंखा और लाएंगे। ऊपर दोनों साइड पंखे लगाएंगे, एक कूलर चलेगा, 2 पंखे चलेंगे। इनको ऐसा महसूस नहीं होगा कि यहाँ पर गर्मी है। ये हमारे पास पर्याप्त दवाई हैं। चाहे किसी भी बीमारी का जानवर अगर हमारे पास आता है तो उसके लिए 24 घंटे दवाई उपलब्ध होती है। हर प्रकार की दवाई है। ये DNS NS बोतल हम पेटियों से लाते हैं, जो हमारे पास और भी वहाँ पर पेटियाँ भरी हुई पड़ी है। कभी भी हमारे यहाँ पर बोतलें दवाई ख़त्म नहीं होती है। ख़त्म होने से पहले हमारी क्वांटिटी में हम दवाई लेके आते हैं, वो मंगवाते हैं। ये तो हमारे जो दवाई अभी भरी हुई है, जो लगाना है उपचार के लिए लगती है, वो वाली जो हमने लगा चुके हैं। जो यहाँ पर हमारे गायें आई थी, गोमाता आई थी, उनके लिए जो लगा कर हमने जो खाली कर दी है, इतनी सारी हमने दवाइयों का यूज कर लिया है। इनमें काफ़ी ऐसी दवाइयाँ भी है जो 1-1 हज़ार रुपये MRP इनकी रेट है। हम नहीं कि कभी रेट देखते हैं, हम रिजल्ट देखते हैं। डॉक्टर साहब से यही बोलते हैं, दवाई कितनी महंगी हो या सस्ती हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो अपने अगर रिजल्ट आता है, चाहे वो 1 हज़ार की दवा क्यों ना हो, चाहे 2 हज़ार का इंजेक्शन क्यों ना हो, अगर वो जिसका रिजल्ट है वही लिखे और वही चीज़ आप यहाँ करें। तो आपके सामने लगभग हमने यहाँ पर 2 महीने में 40,000 के आसपास दवाइयाँ हम ला चुके हैं और यहाँ पर उपचार कर चुके हैं। बहुत सारी गायों को हमने गौशाला भेज दिए। बहुत सारे ऐसे स्थिति में आते हैं जो उठ नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, फिर भी हम उनका इलाज करते हैं। इलाज इसलिए करते हैं, हमें पता होता है जैसे कि ये गाय है, आज ये इसकी स्थिति है कि ये नहीं जी पाएगी, पर हम इसका जो इलाज करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, इसके जो यहाँ पर दर्द है, ये दर्द इसको महसूस नहीं होगा। जब इसके प्राण निकलेंगे तो वो आसानी से निकल पाए, ये ज़्यादा तड़पे ना, इसलिए इसका उपचार किया जाता है। नहीं कि ऐसा सोच लेते हैं कि इसका मरने का समय है तो इसका उपचार नहीं किया जाए। भले अगर आपके घर पे भी हो जो गाय गोमाता अगर मरने जैसी स्थिति हो, फिर भी डॉक्टर को बुलाए और इसका उपचार करवाए। उपचार करवाने से ये होता है, भले वो ठीक हो ना हो, पर ये है कि जब इंजेक्शन लगाते हैं तो इनको दर्द महसूस नहीं होता है। जब इनके प्राण निकलते हैं तो आसानी से प्राण इनके निकल सकें, तड़पे नहीं। ये हमारे दोस्तों सांप पकड़ने के बाद हमारी ये व्यवस्था है, जो सुबह और शाम तक
हम यहाँ पर हमारी टीम के लगभग दिन में यूँ तो 10-15 बार यहाँ पर कोई भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पर ये मान के चलो कि 6 घंटे यहाँ पर समय देते ही देते, पूरे दिन में 6 घंटे हम यहाँ पर रुकते हैं। चाहे मैं रुकूँ, चाहे हमारा टीम का रुको, कोई भी रुको, पर 6 घंटे यहाँ पर समय देते हैं। इनके लिए जो चारा पानी कम खाता है, कोई अगर बीमार जानवर आता है जो चारा पानी न खा पाए, वो बहुत कम खाता है, इसके लिए हमने ये व्यवस्था रख रखी। ये नमक है, जो अगर चारा पानी कम खाता है, जो कमज़ोर है, ये बहुत ही कमज़ोर थी, ये गाय भी बहुत ही कमज़ोर थी, इनके लिए नमक इनके सामने रखते हैं। तो ये जब नमक को चाटती है तो ये चारा पानी पूरी तरह से खा पाए और पानी अच्छे से पी पाए। ये हमारी व्यवस्था है। अगर आप भी कुछ अगर यहाँ पर सहयोग करना चाहते हो, न कि हम कभी चंदा लेने के लिए कहीं गए हैं, नहीं कभी जाएंगे, हम यही कहना चाहते हैं, अगर यहाँ पर कुछ डोनेशन देना चाहते हो या चंदा देना भी चाहते हो, तो आप यहाँ पर हमारा उपचार केंद्र सरवानिया महाराज यहाँ के हो या आसपास के हो, तो आप यहाँ पर आए, हमारी व्यवस्था देखो और यहाँ पर आप एंट्री करवा सकते हो। अब हम आपको हमारा एंट्री, हमारा रेस्टोरेंट है, हम आपको सारा चीज़ें दिखाएंगे। ये हमारा उपचार केंद्र का रेस्टोरेंट है, गौ सेवा उपचार केंद्र सरवानिया महाराज। ये हमने रजिस्टर बना रखा है। पहले हम गांव में जहाँ पर भी होता है तो वहाँ जाकर इलाज कर देते थे। सांप से आने वाला पैसा हम इसमें लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पर जब उपचारशाला हमने खोली, उसके बाद हमने मेंटेन इस रजिस्टर में करा। यहाँ पर दिनांक है, यहाँ पर नाम है, यहाँ पर गांव है, यहाँ पर आई, जो अगर पैसा देता है वो आई इसमें आता है। खर्च हम दवाइयों में, जैसे कि 10,300 कहाँ से लाए, 3/6/2024 को पटवा मेडिकल नीमच से 10,300 की नगद, चेक या नगद दवाई लेके आए। कार्य काय में लगाया, अगर पैसे लगाए तो किस कार्य में लगाया, तो यहाँ पर लिखा हुआ दवाई। ये इस प्रकार से हम पूरा मेंटेन करते हैं। अगर कोई दान भी देता है, जैसे किसी का अगर दान आया है, ये दान है लक्ष्मी नारायण जी पाटीदार, दशरथ जी खटीक, सरवानिया महाराज, इन्होंने अगर 1,000 रुपये दिए तो ये आई में लिखाएंगे 1,101 रुपये आई में, ये नगद, ये 101 फ़ोन पे आए थे, फ़ोन पे रूपलाल पाटीदार की इस पे आए थे, ये इन्होंने दान दिया है। अगर कोई किसी भी प्रकार का दान देता है तो पूरी तरह से रजिस्टर मेंटेन है। आप जब भी आओ देख सकते हो, हमारा हर एक चीज़ क्लियर है। अभी तक हमारे पास बीच में हमारा मेंटेनेंस माइनस चल रहा था, 5,589 रुपये हमारा माइनस था। माइनस इसलिए था क्योंकि हमने बारिश आने का समय, जिस दिन फर्स्ट बारिश आई थी उस टाइम पे हमने इसका ऑपरेशन करवा रखा था। इसके अगर 2 बूंद भी अगर पानी लग जाती तो हमने जो ऑपरेशन में लगभग इसके खर्चा करा है 15,000 का, तो हमारा सारा 15,000 का खर्चा वेस्ट हो जाता। उससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले हम ये चद्दर सेट लाए हैं। लगभग इसमें हमारा खर्चा 25,000 के आसपास खर्चा हुआ है। जो हम चद्दर भी काफ़ी कम रेट में लाए, क्योंकि दानदाता पैसा भी दानदाता देते हैं, तो हम जहाँ से लाते हैं वो भी कम रेट, हाई रेट में। आज ये गोली दवाई हमें जो मिलती है बिल्कुल वाजिब रेट में मिलती है, न कि कोई दुकानदार हमसे पैसा कमाता है। इसलिए ये चद्दर सेट लगाए थे। उसके बाद हमारा ये माइनस चल रहा था, माइनस चलता हुआ अभी रोटेशन में किसी ने दान दिया है, ये यहाँ पर दान दिया है, किसी ने 500 दिए, किसी ने 530 रुपये दिए, 1500 दिए, 3650 रुपये दिए। ये समस्त ग्रामवासी धामने वालों ने 3650 रुपये दिए। एक सांड बाबूजी थे जो वहाँ पर बीमार थे, वह बीमार होने की वजह से वहाँ पर मर चुके थे, तो उनकी चकडोर जो निकाली थी गाँव में, आदमी की निकाले वैसे उनकी निकाली थी, उनमें से उनके वहाँ पर दान दिया था, उनमें से पैसा इकट्ठा होता 3650 रुपये, जो उन्होंने यहाँ पर दिए। तो ये स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पर 5,100 रुपये दिए हुए हैं। सारा रिकॉर्ड आपके सामने है। अगर आप भी अगर दान देना चाहते हो, इन गौ माता को बचाने के लिए दान देना चाहते हो, सहयोग करना चाहते हो, तो आप सरवानिया महाराज आकर हमारी उपचारशाला में आकर यहाँ पर देखकर आप दान दे सकते हो। वैसे भी अगर देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, संपर्क कर सकते हो सरवानिया महाराज, किसी भी आदमी से संपर्क कर सकते हो। यहाँ पर उपचार केंद्र है, किस प्रकार से चलाते हैं, किस प्रकार से नहीं चलाते हैं, दान दें या न दें वो आपकी मर्जी। आप किसी से पूछे या न पूछे वो आपकी मर्जी। अगर देना चाहते हो तो आप यहाँ पर दे सकते हो। हम आपसे यही कहना चाहते हैं। और जहाँ पर भी अगर गाय बीमार है, अगर सरवानिया महाराज के आसपास कहीं गाय बीमार है
तो सर्वान्य महाराज टीम को ज़रूर सूचना दे। अगर किसी भी प्रकार का अगर गौ माता कुएँ में गिरी हुई है फिर भी आप हमें सूचना दें, हमारी टीम आएगी उसको बाहर निकालेंगे। गौ माता हो, कुत्ता हो, मतलब हर एक जानवर को बचाना ये अपना परम कर्तव्य है, न कि इनको मारना। जय गौ माता की।